दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, आपका पहला सवाल है। आपका पहला सवाल चालू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा लगभग 5 वर्ष। लगभग 5 वर्ष में बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो गया था। और ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा बकरी को। बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ना घर का ना घाट का मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा? झूठा प्रदर्शन 1 से आपका उत्तर हो जाएगा कहीं का नहीं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सब राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा पांडुचेरी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे देश में अम्लीय वर्षा होती है। आपका अगला सवाल है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्बोमाइड। कार्बोमाइड है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जवाहीबाद किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कड़गाम किस राज्य का लोक नृत्य है? कड़गाम, तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सॉरी दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 82वां सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती नहीं होगा। आपका अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म में संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रत्नगिरी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है?
गोदावरी नदी को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? बैरोमीटर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जा सकता है। आपका अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? एक कोशिका होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? नागालैंड का मुख्य भाषा नागा है। आपका अगला सवाल है, सालबाई की सिंधु किसके किसके बीच हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाए महादजी, सिंधिया तथा अंग्रेज। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।